सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को 74 वर्ष पूरे हो गए हैं संविधान को लागू हुए और 75वां ये गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए अग्रिम आप लोगों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। आज इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद यह है कि हम देखते हैं कि लगभग सभी कार्यालय में, सभी इंस्टीट्यूट में, हर जगह गणतंत्र दिवस का त्यौहार, ये राष्ट्रीय त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, रंगारंग प्रोग्राम किए जाते हैं और वक्तागण अच्छी तरीके से तैयारी करके अच्छा लेक्चर प्रेजेंट करते हैं। मैंने कई संस्थाओं में, कई जगहों पर लेक्चर सुना है, तो मुझे बहुत भिन्नता कहीं ना कहीं दिखाई दी और जिसको मुझे अजीब सा लगा। तो वही बात मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि लोग कहने के लिए कह देते हैं कि मैं कोई जाति बिरादरी नहीं मानता हूँ, छुआछूत में विश्वास नहीं रखता हूँ, इसमें नहीं विश्वास रखता हूँ, पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं निष्पक्षपाती हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ। इस तरीके से बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनके लेक्चर सुनते हैं तो उनकी असलियत वहीं पे हमें दिखाई देती है। लोग लेक्चर देते हैं, संविधान सभा के बारे में बात करते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके बारे में बात करते हैं और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक लेक्चर देते रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अन्य कई नेताओं का, कई महापुरुषों का, कई लोगों का जिक्र करते हैं, उनका योगदान के बारे में बात करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, लेकिन जो भारत के संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, भारत संविधान के जनक कहे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फादर कहे जाते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन महापुरुष का, उनका वो नाम बिल्कुल नहीं लेते हैं। उनका अपना 1.5 घंटे के लेक्चर में एक बार भी नाम नहीं आने देते हैं। तो वहाँ पे मुझे सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये भिन्नता रखते हैं, पक्षपात की भावना रखते हैं, या कुछ और भी हो सकता है, या तो अच्छी तरीके से जानकारी ना रखते हो। तो वहाँ पे मुझे दिखाई देता है जब उनका लेक्चर चल रहा होता है और जब वो बात करते हैं कि संविधान किसने लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पूरे लेक्चर में, संविधान किसने लिखा है। तो बहुत से वक्तागण के मुंह से मैंने सुना था कि बोल देते थे 389 लोगों ने लिखा था, ये 389 लोग। तो जबकि मैंने सही से पढ़ा समझा तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें उपस्थित होने वालों की संख्या कुल 207 ही थी। यदि वो 207 बोले तब भी मुझे कुछ लगेगा इनका लेक्चर पढ़ा हुआ है। वो 389 बोल देते, 389 जो है नहीं थे वहाँ उपस्थित। 389 तो जो मुस्लिम लीग के थे वो अलग कट गए थे और भी जो अन्य दल के थे नहीं आए थे, तो उसमें 207 लोगों की संख्या थी, जबकि अलग अलग दिया है। और फिर बात आती है कि संविधान के लिखने की बात करते हैं कि कितने लोगों ने लिखा, किसने लिखा है। तो संविधान लिखने के लिए 7 लोगों की एक कमेटी तैयार की गई थी। उसके चेयरमैन जो थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बनाए गए थे और 7 लोगों की कमेटी के जो सदस्य थे उनके नाम इस प्रकार हैं: A.K. कृष्णास्वामी अय्यर हैं, K.M. मुंशी हैं, B.L. मित्तर हैं, D.P. खैतान हैं, मोहम्मद सदीउल्लाह हैं और N. गोपालास्वामी है। तो ये नाम है जिनका जो 7 कमेटी के सदस्य थे। इनका लोगों ने नाम बताया तब भी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, इन लोगों ने संविधान में ड्राफ्टिंग में लिखने का कार्य किया है। इनका भी नाम नहीं बोल लेते हैं, वो तो 389 बताने लगते हैं।
तो बहुत से लोग क्यों नहीं लेते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं कि या तो वो जात पात जात पात ऊंच नीच की भावना रखते हैं, क्योंकि बाबा साहब महार कास्ट से आते हैं, अछूत जात से आते थे, इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहते होंगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमारे ओबीसी भाई जो होते हैं, एससी के भाई जो होते हैं, कि वो लोग इसलिए नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग ये ना जान जाए कि ये भी बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के गुणगान गाते हैं। वो डरते हैं बेचारे, हो सकता है डर हो उनके अंदर, इस वजह से नाम नहीं लेते हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग इसलिए नाम नहीं लेते हैं क्योंकि वो सही से पढ़ाई नहीं करते हैं बाबा साहब के बारे में, या कोई जानकारी नहीं कहीं से कलेक्ट करते हैं, बल्कि इधर उधर सुन लेते हैं। ऐसे ही लेक्चर सुन के आते हैं, जो 389 बताते हैं उन्हीं के लेक्चर सुन के वो अपना सुना देते आके हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे अनुरोध है कि जब भी लेक्चर अपना स्टेज पे प्रेजेंट करें तो सही से जानकारी रख के बोलें, और इतिहास के बारे में जब बताते हैं तो पक्षपात ना करें। यदि आप पक्षपात की भावना रखते हो, जो योग्य है, जो उचित है, जो जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए, उनके बारे में नहीं आप बात करते हो, लोगों को इधर बरखलाते हो, तो ये अच्छा नहीं करते हो। इसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा और हमारे देश को नुकसान होता है। 7 लोगों की जो कमेटी थी उसमें बाबा साहब का मुख्य योगदान था। बाबा साहब ने ही इसमें पूर्ण रूप से कार्य किया था। इस बात को बाबा साहब स्वयं नहीं कहते हैं, बल्कि कमेटी के ही एक सदस्य संविधान सभा में इस बात को कहते हैं। उनका नाम है श्री टी कृष्णाचारी। तो ये इन्होंने इस बात को विधानसभा में अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने इस बात को रखा था कि महोदय, मैं आपने जो 7 लोगों की कमेटी बनाई थी और उसमें 7 लोगों में क्या हुआ, उनको इन्होंने बताया है कि उसमें से इस बात को ध्यान देना है। कमेटी के द्वारा लिखा है, इनमें से एक ने त्यागपत्र दे दिया और उनमें से उनके स्थान पर दूसरे को नियुक्त किया गया था। एक सदस्य अमेरिका में रह रहे हैं, उनके स्थान पर नहीं भरा गया। एक अन्य सदस्य राज्य के कार्य में फंसे रहे और एक सीमा तक उनका अभाव रहा। एक या 2 सदस्य दिल्ली से बाहर ही रहे और शायद अस्वास्थ्य के कारण सदन में नहीं आ पाए। 2 लोग दिल्ली से बाहर ही अपनी दवा कराते रहे, एक लोग इस्तीफा दे दिया, एक लोग ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से सब लोग लापरवाही तरीके से थे। उन्होंने ये लिख के रिपोर्ट खुद दी है टी कृष्णाचारी ने, और बताया है संविधान लिखने का ड्राफ्टिंग के लिए दायित्व डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा, और बिना शंका के मैं उनके प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्य को ऐसे ढंग से पूरा किया जो बिना शक सुबह के प्रशंसनीय है। किंतु वास्तव में मेरा तात्पर्य यह है कि इस कार्य की ओर से जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा संपूर्ण रूप से नहीं दिया गया। कि जो कार्य ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए सौंपा गया था, कि वो कार्य ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से नहीं किया, बल्कि यह कार्य पूरा बाबा साहब को ही करना पड़ा। मैंने समझा कि इसमें सहयोग करने वाले, मुझे जहाँ तक और भी मैंने किताबों से पढ़ा कलेक्ट किया, तो BN राव ने काफ़ी सहयोग किया है। और जो उनके एक सेक्रेटरी थे नानक चंद्र रत्तू जी, उनका काफ़ी योगदान रहा, जो कि लोग इस बात को नहीं मानेंगे, जबकि घर पे उनके काफ़ी ये बहुत ही एक सिंसियर उनके कार्यकर्ता थे। तो इस तरीके से बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से आज हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में बाबा साहब की हम जब स्टैचू देखते हैं, उसी तरीके से उनके हाथ में हम संविधान देखते हैं, जो चीख चीख कर कह रहा है कि वास्तव में संविधान के रचयिता वो हैं। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि लेक्चर दें तो बाबा साहब के बारे में ज़रूर बात करें, बाबा साहब के योगदान के बारे में ज़रूर बताएं। नहीं बताते हैं तो ये आप गलत करते हैं, और कहीं ना कहीं ये
आपके पवित्र विचार, आपके उचित विचार, आपके निष्पक्ष विचार नहीं होंगे यदि उनकी आप बात नहीं करते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।